हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब हमारे एग्ज़ाम में जो है दिन बहुत कम बचे हैं। आप लोगों ने सभी ने अपने जो IB ACI को एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम्स जो सेंटर है, सिटी इंटीमेशन वगैरह डेट आपने देख ही लिया होगा। और साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी मिला होगा फ़ोन पर जिसको आप मतलब आपको डिटेल उससे पता लग जाएगी। ठीक है, पेपर 16 तारीख से हमारा शुरू है। ठीक है, 16 सितंबर से। सभी को पता था, कोई इसमें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, हमें दिन कम मिले हैं, सबको बराबर दिन मिले हैं। कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। और कुछ लोग ना ऐसे मतलब काफ़ी काफ़ी परप्लेक्स्ड हैं इन चीज़ों को लेके कि क्या हो रहा है ना कि कई कई जो टेस्ट जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उनके मॉक काफ़ी टफ बन रहे हैं। और मतलब बच्चे जो है लगभग 45 और 50 के बीच में जो है बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि इन मार्क्स से ना आपको बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कंपटीशन उतना भी हाई नहीं है। कुछ ही लिमिटेड बच्चों के बीच में जो है काफ़ी कंपटीशन है, बट उस लेवल का कंपटीशन भी नहीं है कि आप लोग डर जाएं। पहली चीज़ ये, ठीक है, बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है ना, अब आप जैसे कि आज लगा लीजिए आज 10 तारीख है और यहाँ पे 16 तारीख को हमारा पेपर है। तो लगभग हमारे पास फुल फ्लैश्ड मैं देखूँ तो 5 दिन के आसपास बचा है, क्योंकि 16 का तो पेपर है ही। ठीक है। और मैं सॉरी उन बच्चों के लिए जिनका जो पेपर है वो CGL के साथ क्लैश कर रहा है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कोई भी अपने सेंटर नहीं बदलेगा। और तो अब जो भी है यही है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ जैसे कि हम पेपर दे रहे हैं और हम जितने भी आपने प्रीवियस मॉक दिए होंगे अभी तक 2023 वाले, तो उसमें आपने पाया होगा कि वो बहुत टफ़ है, मतलब अच्छे खासे टफ़ एग्ज़ाम है। और उसमें 50-55 स्कोर करना भी काफ़ी जो है मतलब टफ़ माना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल पेपर ऐसे ही आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, हो सकता है कि पेपर 2021 वाला 21 जैसा आ जाए। ठीक है, या हो सकता है 2017 वाला आ जाए, उससे भी पहले वाला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर इस बार भी वैसा ही बनेगा। जो क्वेश्चन है जो IB के क्वेश्चन है मैथ्स के बड़े बड़े, जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है वैसे बने, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बार आपने ना अगर अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर मॉक नहीं दिए हैं, तो इतना ध्यान रखना कि एक बार 2021 का एक एग्ज़ाम दे के देख लेना, एक 2023 वाला लास्ट वाला। मतलब कम से कम आपको ये तो पता हो कि एटलीस्ट कैसे क्वेश्चन आने वाले। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो पहली बार IB के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस बार मैं भी काफ़ी नर्वस हूँ, क्योंकि स्कोर उस लेवल का आ नहीं पा रहा है। ठीक है, पिछली बार तैयारी अच्छी थी, डर नहीं था और कोई प्रेशर नहीं था कि भाई इस बार लेना ही लेना है, तो आराम से पेपर हो गया था। पर इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे होगा, साथ साथ CGL की तैयारी भी करनी पड़ रही है, तो थोड़ी चीज़ें ऐसी ही हैं। ठीक है, चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम अपना लाइव मॉक जो है शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। स्टार्टिंग में तो नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे थे, इस बार थोड़ा नंबर अब डाउन जा रहे हैं। पिछली बार भी मेरे कोई खास नंबर नहीं आए। लेट्स सी इस बार कितने आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लाइव मॉक। ओके, चलिए IB ACI का लाइव मॉक। गॉड, ये बार बार दिक्कत हो जाती है इसकी। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से हमने उठाया था। ठीक है, ओके, तो इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आप अपना पैटर्न अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मैं इस बार क्या सोचा हूँ, मैं पहले रीजनिंग करूँगा और रीजनिंग के बाद सीधा मैं क्या करूँगा, आपका इंग्लिश। ये मैंने सोचा है, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आउट ऑफ ये बाद में करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, क्या रखते हैं। ठीक है, इसमें ऑड ऑड निकालना है। ठीक है, ऑड इसमें आपका, ठीक है, पहला स्क्वायर बना, स्क्वायर इसको ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, और ये वाला फिगर ऊपर वाला अपोजिट हो गया है। इसमें अपोजिट नहीं, इसमें ऊपर नीचे हो चुका है, इसमें भी ऊपर नीचे हो गया है। अच्छा, और ये वाला फिगर एकदम अपोजिट हो गया है। इसमें ऊपर वाला फिगर नीचे हो गया, ये उधर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, थर्ड फोर्थ वाले में ओके, ऊपर नीचे तो हो गया है। और इसके साथ साथ ये आपका ये चारों ही, अरे गोला ये बना है ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन इज गलत, मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम। ब्लड रिलेशन अच्छे से कर लिया होगा आपने। टी ये वाला कहाँ गया, ये टी इज़ द ब्रदर ऑफ एस, एंड एस इज़ द डॉटर ऑफ आर, और आर के साथ आपने जोड़ा है पहला वाला, एक मिनट, आर, ये आर जो है हस्बैंड है किसका,
क्यू का, यानी आर इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पी इज़ द मदर्स मदर है, एस की जो मदर है, एस की मदर ये है, और उसकी भी मदर हमें पी बनाना है। पहले वाला पी एट द रेट आर, पी एट द रेट आर, पी और आर, एक मिनट देख लेते हैं, पी एट द रेट पी 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 एंड पी इज़ द फादर, पी इज़ द फादर, फादर तो हो ही नहीं, मदर बनानी है, तो बी पी एट द हैशटैग 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 ये मदर, ठीक है। ये पहला ऑप्शन सही हो गया, ई इज़ द मदर, ठीक है। पी इज़ द मदर अगर क्यों हो जाएगी, रिलेशनशिप साइड बैठ जाएगा। विंटर, WINTER, विंटर, 82, इनकम 28, सिक्योर 48, 23, 9, 14, 20, 5, 8, 18, 12, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 21, 8, 29, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89, 89 से मेरा कितना कम है, 7 कम है। छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। आइडिया, ओके ओके ओके, आइडिया मतलब 9, 4, 5, 1, 19 और 20, 2, 6, 5, 10, एक, अच्छा अच्छा, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो जे का 10, अच्छा यहाँ पे ई का 5, ई 5 है तो 6, मतलब फर्स्ट का के, ओके। एंड आपका सी का डी होना चाहिए, तो यहाँ पे जे का, पी का 19 टी, सी का डी, सेकंड का आई, सेकंड का आई ये ऑप्शन है, और फर्स्ट का के, ठीक है। और थर्ड का जे सही जा रहा है, थर्ड का जे, मतलब S 19 से 20 यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। पांच फ्रेंड्स हैं, ठीक है, विकास, निधि, राज, समीर और साई। विकास विल विजिट बेंगलोर, विकास तो बेंगलोर जाएगा। निधि विल नॉट विजिट दिल्ली और सूरत, निधि ना ही तो ये दिल्ली जाएगी ना ही सूरत जाएगी, ठीक है। आर विल विजिट मुंबई, ये मुंबई नहीं जाएगा, और आपका ये गुवाहाटी नहीं जाएगा, ठीक है। नाइदर साई और निधि, ना ही साई ना ही निधि कहाँ जाएंगे, गुवाहाटी। अच्छा, यहाँ गुवाहाटी भी कैंसिल कर दो, यहाँ पे साई का गुवाहाटी कैंसिल कर, गुवाहाटी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, तो गुवाहाटी यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका, ओके, गुवाहाटी यहाँ हो गया, तो गुवाहाटी को हम रिमूव कर देते हैं, ये गुवाहाटी ख़त्म, चलो। उसके बाद यहाँ पे मुंबई नहीं आ सकता, मुंबई के चांसेस यहाँ हो सकते हैं, साई, यहाँ पे कौन सा है, दिल्ली, दिल्ली, ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली यहाँ आने के चांसेस हैं, दिल्ली के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। और सूरत, यार सूरत 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 नहीं आ सकता यहाँ पे, सूरत यहाँ आ सकता है, यहाँ सूरत के चांस बन रहे हैं, यहाँ पे भी सूरत आ सकता है। राजविल, अच्छा एक मिनट, मुंबई और गुवाहाटी, तो गुवाहाटी तो हटी है, गुवाहाटी यहाँ फिक्स हो गया है, और यहाँ पे ना दिल्ली ना सूरत, तो यहाँ क्या, यहाँ क्या बचा, मुंबई। एक बार पढ़ के देख लेते हैं, गुवाहाटी विल विजिट बाय समीर, गुवाहाटी विल विजिट बाय समीर, क्या बताना है हमको, ट्रू, एक ही ऑप्शन हो गया भाई, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मनीष वेंट टू स्कूल, ठीक है, शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, मनीषा हाउस से शुरू करती है वो, और 30 मीटर ईस्ट में जाती है, ठीक है, ईस्ट में। और डी जो है आपका, डी इज़ वेस्ट, एफ़ के वेस्ट में, एफ़ के वेस्ट में कितने, 50 पे। द स्कूल इज़ 60 मीटर वेस्ट, सी के वेस्ट में, सी के वेस्ट में कितना, 60 पे स्कूल है। इन डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू बटन, ठीक है। पॉइंट डी, बी के साउथ में डी है, बी के साउथ में डी आ गया, यहाँ बी हो जाएगा, तो यहाँ साउथ हो जाएगा 20 पे, ठीक है। और सी और एफ़ के बीच में 20 का डिस्टेंस है, सी
सी के नॉर्थ में, अच्छा सी के नॉर्थ में एफ है और यहाँ 20 का डिस्टेंस है। पॉइंट बी जो है वो पॉइंट बी 30 स्कूल से 30 मीटर ईस्ट में, मतलब कि पॉइंट बी यहाँ पे है। तो बन गया सारा का सारा स्ट्रक्चर। और सी से ये स्कूल है, ठीक है, दोनों मिलके हो जाएगा। क्वेश्चन लेंदी है भाई, इसको भी बाद में करते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पहले वो देख लेते हैं। एम एच यू एम बी एल ई हो गया पहला क्वेश्चन हम्बल। ये 8 से कट जाएगा और ये प्लस 2 10, ठीक है, 16 8 और 10 18। कोशिश करना है आपको पेपर में कि आप बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करो बिल्कुल सही करो और ज़्यादा फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। 60 भी कर ले, 60 से भी काम हो जाएगा, ठीक है। आपका इसका 56 और इसका 39 का कितना होता है? 18 और 58 नहीं 60 नहीं 39 2 जा 18 6 7 78 तो 4 अच्छा दोनों को ऐड करके डबल कर दो। 25 4 9 9 दूनी 18 गलत। आपका 9 4 13 3 2 6 गलत। 9 और 3 12 12 दिन 24 पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। 8 से 14 14 14 ये सी ऑप्शन। गिटार हाथों से बजा देते हैं, सितार भी हाथों से, फ्लूट वॉयलिन, यार वॉयलिन वो तो मुंह से बजाया जाता है, फ्लूट होती है ना बांसुरी, मुंह से बजाई जाती है, वायलिन हाथों से, सी ऑप्शन। ठीक है 6 6 1 2 4 2 4 6 1 6 1 6 6 4 2, ठीक है। ओके 4 देर आर 4 मेंबर इन द फैमिली हुज एवरेज इज़ 25। 4 लोगों की जो है 25 की एवरेज है। द एज ऑफ फादर इज़ 42 एंड मदर इज़ 37। तो ये हो गया टोटल 100। इनकी एज कितनी हो गई आपकी 9 और 79 काट दिए तो 21 हो गई, ठीक है। द 2 डॉटर्स आर ट्विंस। तो एक लड़की की एज हो गई 10.5। एवरेज 5 साल बाद सबकी एवरेज कितनी हो जाएगी? तो अगर ये 21 है मतलब 10.5 और 10.5 21 में 10 तो जुड़ गया, 31 हो गए। 5 5 दोनों बहनों का और इनमें ऑड कर दो, यानी कि 47 और आपकी यहाँ 5 कर दूँ तो 42, यानी 3 हो गए 10 1 8 9 10 11 8 9 10 11 12 120 डिवाइड बाई 4 30। इसका शॉर्ट मेथड भी था, मैंने थोड़ा बेसिक से करना चाहा इसको। ऐसे गया ये गया ये गया ये गया और ये आ गया पहले से ही है। ये यहाँ पे है, एक ये वाली पोजीशन छोड़ दी, एक ये वाली छोड़ दी, यहाँ आ गया। यहाँ से इसने ये छोड़ दिया, ये छोड़ देगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ओके। एक ये छोड़ेगा तो इस जगह आ जाएगा गोला, थर्ड ऑप्शन। कोशिश इस बार यही है कि इस बार बिल्कुल सही उठाऊंगा, कोई भी गलत नहीं उठाऊंगा। ऑल रिवर्स आर लेक, ओके। सम लेक इज सी एंड सम सी इज ओशन, ओके। नो वाला तो ख़त्म। सम लेक इज ओशन गलत, ये भी गलत, दोनों गलत। 40 भी होंगे ना बहुत सही है, पर मैं आज ही नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी गलत। 6 9 10.5 21 23 69 74। यहाँ पे क्या किया है? अगर मैं 6 को 3/2 से 1.5 से मल्टीप्लाई और ये 1.5 प्लस, यहाँ पे क्या किया है? दुगना, यहाँ 2 प्लस किया है, ओके। 0.5 इंटू, तो अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 से, मतलब कि 5.5 मान लो, तो 23 इंटू 5.5 0.1 सर आएगा, गलत हो गया। 16 गलत हो गया।
88 माइनस की जगह क्या है डिवाइड, 11 प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 4 इंटू की जगह -66 एंड डिवाइड की जगह क्या आपका प्लस, नहीं डिवाइड की जगह प्लस है 33। तो ये हो गया आपका माइनस का 33, ये 4 44 और ये हो गया माइनस का 8 8 32 माइनस का 1। पहले 3 है तो 3 सीड आया, सीड के बाद क्या होता है अगर बी है तो 3 जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ में पॉलिनेशन गलत होगा, इसी फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगा ना। 3 2 एक ही ऑप्शन है। फिर 5 आएगा आपका किसका ग्रोथ होगी, फिर आपका पॉलिनेशन होगा, उससे आपका फर्टिलाइजेशन, फिर सीड हो जाएगा, नहीं फिर आपका फ्रूट बनेगा। अरे ख़त्म, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। 150 स्टूडेंट है टोटल। ये यार ये ना इसका कोई शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी मुझे पेपर में जाने से पहले। क्रिकेट, हॉकी एंड आपका फुटबॉल है, 3 है। ठीक है 74 क्रिकेट है, इसमें आपके 74 हैं, और किसमें आपके फुटबॉल 67 है आपके, और हॉकी के कितने 81। ठीक है 16 लाइक ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल के 16 लोग हैं, मतलब इस पूरे पोर्शन में 16 आ रहे हैं। 14 लाइक ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी इज़ 14 एंड 18 लाइक क्रिकेट एंड हॉकी, ये हो गया। तो हाउ मेनी लाइक्स ऑल दीज टुगेदर, मतलब ये बीच वाला पोर्शन निकालना है मेरे को। अगर मैं 16 ये हो गया, अरे यार तो यार देखा जाए तो इसमें 22 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 22 हो जाएगा तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 24 ये नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता, इसका आंसर केवल 12 हो जाएगा, क्योंकि इनसे कम ही होगा, तीनों वैल्यू से कम होगी। लॉजिक के चक्कर में बच गया। एक और देख लेते हैं जो भी अपना ये 64 क्वेश्चन यार 46। विंटर इनकम देखते हैं, इनकम 28, ये कैसे बैठ रहा है इनकम, मतलब 9, 14 और 9 14 और 19 23 20 14 23 3 26 26 10 36 और 5 36 और 5 41 13 और 5 8 1 9 और ये हो गया 59। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 48, नहीं यार रुक जाओ 1 मिनट, 82 1 2 3 4 5 यार ये 81 27 या 81 प्लस 1 और ये 27 प्लस 1, छोड़ो इसको। ये कर लेते हैं क्वेश्चन। 7 पर लीनो डायरेक्शन में, ठीक है बाइक पर फेसिंग नॉर्थ, अच्छा अच्छा सी ऊपर की तरह देख रहे हैं और बी नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। C2 इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C1, C1 के, अरे यार सही से लिखता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। C1 ऊपर देख रहे हैं, C1 के सेकंड लेफ्ट में, 1 2 पे C2 है, ठीक है। बाइक B2 इज पार्क्ड अपोजिट टू C4। अब ये नहीं पता, अब यहाँ भी आ सकता है 4, यहाँ भी आ सकता है 4, यहाँ भी तो आ सकता है। कार C1 इज पार्क्ड अपोजिट टू B1, तो यहाँ पे B1 आ गया। बाइक 3 इज पार्क्ड इमीडिएटली राइट ऑफ B1, बी के राइट में इमीडिएटली कहाँ पे है B3, ठीक है। और B2 इज पार्क्ड अपोजिट टू C4, तो B2 यहाँ भी आ सकता है, B2 यहाँ भी आ सकता है, 2 पोजीशन बच गई। तो मान लो कि अगर मैं इसको नहीं यार यहाँ पे भी तो आ सकता है B2। अच्छा देखते क्या क्या इज ट्रू। C2 इज पार्क्ड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ C1। लेट इट बी कि अगर मैं C4 यहाँ रखता हूँ तो C4 के अपोजिट में B2 बैठा है, ये बैठ सकता है यहाँ पे। C1 इज पार्क्ड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C1, C3 के इमीडिएट लेफ्ट में C1 है, C3, तो यानी कि यहाँ पे C3 है। एक मिनट
C3 यहाँ बैठाया मैंने, और C4 अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो C4 के जस्ट अपोजिट में B2 है। B4 इज़ अपोजिट टू C2। चलो बाद में करेंगे इसको, इंग्लिश करते हैं पहले। शी स्पोक वेरी पोलाइट, शी स्पोक वेरी पोलाइटली, शी स्पोक वेरी पोलाइटली ड्यूरिंग द मीटिंग, पोलाइट ड्यूरिंग द मीटिंग, शी स्पोक वेरी पोलाइटली, वेरी पोलाइट, शी वॉज वेरी पोलाइट, शी वॉज वेरी पोलाइटली, ठीक है। डेविल्स एडवोकेट, जहाँ पर बहुत सारे आर्गूमेंट होते हैं, द प्लेड डेविल एडवोकेट व्हेन दे सपोर्टेड द नो प्ले, दे प्लेड डेविल्स एडवोकेट व्हेन दे सपोर्टेड द अनो प्ले ओपिनियन, ये भी सही हो सकता है। दे प्लेड डेविल एडवोकेट व्हेन ही आर्ग्यूड अगेंस्ट हिज ओन बिलीफ। यू कैन हार्नेस बर्न योर बोट, अच्छा अपनी बोट ख़राब कर देना। शी बर्न हिज बोट व्हेन ही क्विट हिज जॉब विदाउट यूजिंग इनकम। आई बर्न माई बोट व्हेन आई डिलीटेड ऑल माई सोशल, नहीं। दे बर्न द ब्रिज व्हेन दे क्रॉस द रिवर एंड डेस्ट्रॉयड, नहीं। शी बर्न द ब्रिज व्हेन दे सेट फायर, नहीं है पहले ऑप्शन, ठीक है। टार एंड द स्टोर, टार एंड द स्टोर चिप्स हैज़ अराइव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, आ चुके हैं, आर अराइव्ड कुछ नहीं होगा। द डाइनिंग रूम इज़ लोकेटेड इंटीरियर विद द इज़ लोकेटेड इन इंटीरियरली, द डाइनिंग रूम इज़ लोकेटेड इनसाइड होगा ना, ठीक है। ये क्या है आपका, किल टू बर्ड्स अचीव टू गोल्स एट वंस, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। परफॉर्मिंग टू कम्प्लीटली सेंटेंस, ठीक है। फैमिली टू अदर थिंग्स मैनेज टू डू ब्रिंग ऑन टू पीस एंड समथिंग। अ हंटर एम्ड केयरफुली एंड विद अ सिंगल शॉट मैनेज टू ब्रिंग डाउन 2 pheasants फ्रॉम द फ्लॉक, नहीं तो ईडीएम आएगा, तो बाईसाइकिल उसको अचीव 2 goals एट वन, गेटिंग हर डेली एक्सरसाइज एंड सेविंग मनी ऑन गैस, ठीक है। ए इज़ मोर करेक्ट, ठीक है। आपका फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, क्लॉस्ट्रोफोब नहीं यार, एक मिनट, फियर ऑफ हाइट तो हो गया आपका, एक्रोफोबिया यानी 2D ये वाला भी होता है, ये वाला भी, ठीक है। डार्कनेस नाइक्टोफोबिया यानी 4 का बी ऑप्शन होगा, 4 का बी हो गया। अच्छा ये भी है, फर्स्ट का क्या होगा, कन्फाइंड प्लेसेस यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया, ओपन मतलब अरोगाफोबिया मतलब लोगों का, थर्ड का ए, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट का सी, ठीक है यार, ये क्वेश्चन नहीं करने, छोड़ो, बार बार गलत होते हैं। मोरल कोरल ब्लीचिंग मेक्स हेडलाइन बट रिकवरी इन मास कोरल ब्लीचिंग मेक headlines but recovery hinges on the factors that are interdependent incident and dissipate, छोड़ो। फ्रेगनेंट में भी डैश स्ट्रक्चरल, if unless they can clean, find field teams now dash intervention to enter the reefscapes using the larva seeding, graze restoration, टीम्स आर नाउ अपस्केल द इंटरवेंशन, किसी चीज़ को बढ़ाया है। द फोर्थ में क्या हो सकता है, द एम इज़ टू कल्टिवेट रिसेलेंस, पॉपुलेट, कल्टिवेट द रिसेलेंस को पाने के लिए, एट्यूनेट इज़ टू एडिट रिसेलेंस, ठीक है। सक्सेस मैट्रिक्स मस्ट बी इमोबलाइज, ये भी अच्छा हो सकता है। पार्सल थर्ड का ऑप्शन, इफ इज नॉट पार्सल इंटरवेंशन, नहीं अपस्किल इंटरवेंशन, यही सही है। वही वाला क्वेश्चन आ गया है, तो फिर से छोड़, उसको हल करते हैं। ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है एकदम ऑब्स्टिनेट्स, ऑब्ड्यूरेट मतलब मानना, एक मिनट जाओ, कॉम्प्लेंट मानना, ट्रैक्टेबल दब्बू मानना, यही होगा, एक ही ऑप्शन। चाइना शॉप का मतलब होता है एक ऐसा इंट्रूजन जो अनएक्सपेक्टेड टू गेन, ठीक है। नोविस नया आदमी, पुराना मतलब प्रोफेशनल, ठीक है।
डोंट स्पॉइल द शिप फॉर ठीक है, छोटी चीज़ों के लिए अपनी प्लान मत खराब करो, ब्रिंग ओवर स्टिंग और कैन डैमेज द होल, ठीक है। कंप्लासेंट मतलब होता है स्मगनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फाइड होना, एक तरह का घमंड टाइप का होना। तो एम्बिशियस, एम्बिशियस हो सकते हैं, एम्बिशियस तो वही हो गया। ग्लिब, ग्लिब भी कॉम्प्लासेंट होता है शायद, ग्लिब कॉम्प्लासेंट ही होता है। वो राइप, वर्डेंट मतलब हरा भरा सा एकदम, वर्डेंट होता है हरा भरा वर्डेंट। ग्लिब, एम्बिशियस, कॉम्प्लासेंट होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ अपने आप में ही रहना। तो इसको मार्क कर देते हैं, बाद में देखेंगे। द डिफेंडेंट लीगल टीम आर्ग्यूड दैट द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन वो सर्कमस्टेंशियली एट बेस्ट एंड फेल टू बेस्ट है एंड फेल टू प्रूव दैट देयर क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ठीक है। द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑथेंटिक बाय मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोवाइड अ डिटेल, ठीक है। It if the current weather pattern continues to meteorology predict that the coastal region will likely to experience some the through तीनों ही सेंटेंस में किसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। तो सी ऑप्शन शायद, मुझे ऐसा लगता है। इतना बड़ा बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले मैथ्स वगैरह देख लेते हैं, कुछ आसान हो तो क्वेश्चन, ये भी बात नहीं, ये तो करा जा सकता है। as when the next time you want to hire house help, you might go online and send out your requirement which will be matched by the suitable professional who will turn up at your place at the scheduled time, ठीक है। QPRS चार ही चीज़ है, ठीक है। अगर आपको हाउस मतलब मेड चाहिए तो दिखाना पड़ेगा, अपने घर पे आ जाएगी। द कंपनी हैज़ डी बेस ऑफ मोर देन 200 हेल्प पुणे, मोर देन 100 फैमिलीज पुणे वांट टू हेल्प बाय द स्टार्टअप कॉल्ड मेडसी, फाउंडेड बाय द मेंडोवर घोरी एंड सुनीता मेंडसी इस स्पेशल, फाउंडेड बाय मानदर घोरी एंड सुनीता मेंडस इंस्पिरेशन कनेक्टिंग, ठीक है। मंडे विल ओपनिंग एन ऑफिस इन, तो पहले क्यों आएगा, क्योंकि बाद आर आएगा, के बाद ऐसा आएगा, और फिर ये क्लाइंट ऑन द अदर एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ द कंपनी हैज़ डिबेट ऑफ मोर देन 200 एम्प्लॉइज इक्विपमेंट फॉर द एरिया अराउंड पुणे। पहले तो मैप की बात है, मतलब क्यू के बारे में बता दिया, ठीक है, सही है मेरा। हु स्टडीज़ फॉसिल, फॉसिल जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, यानी फर्स्ट का डी ऑप्शन, फर्स्ट का बी, डी, दो हैं डी के ऊपर, टू का ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलीजन मतलब कि सोशोलॉजिस्ट, सेकंड का ए, ये हो गया। थर्ड हिस्ट्री एटमोलॉजी, थर्ड सी, फोर्थ भी, ठीक है। डिजिटल कॉलोनिज्म क्या होता है, डिजिटल कॉलोनिज्म, एक कॉलोनी बना लिया हमने, एक्सपेंशन ऑफ द कॉलोनीज एम्पायर थ्रू डिजिटल कार्टोग्राफी इन 19th century, द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स टू ड्राइव द कॉलोनियल ट्रेड नेटवर्क। डिजिटल कॉलोनिज्म डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज एंड ग्लोबल टेक, इसका आंसर तो यही मुझे लग रहा है, नहीं, द यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट, चलो छोड़ो। एस्टिक अकॉर्डिंग टू द एस्टिक लॉ इन सोसाइटी गुजरात फॉर द परसेंटेज द पॉपुलेशन एस्टिक लॉ इन द ग्रुप हैज सराउंडेड एरिया इंक्रीज, बढ़ गया है जो, यार इसका मैंने पढ़ा तो लग रहा है मेरे को, आई थिंक ये मैंने 40% के आसपास बढ़ गई है शायद, या 20%, नहीं, कांट भी सो एक्सट्रीम नहीं जा सकते, 29% आसपास, 32 नहीं, राउंड फिगर में 29%, 40% मान सकते, चलो मार्क कर लेते हैं, ऐसे देखना। नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी 2025, नेशनल कोऑपरेटिव की बात करिए ना, कोऑपरेटिव की, तो एम्फसाइज द एम्पावरमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय कोऑपरेटिव एज इंजन ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ, सक्सेस से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत तो नहीं हो सकता, विकसित भारत 2047, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, डेट इंडिया नहीं, शिखर से समृद्धि ये हो सकती है, क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव एज इंजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉपुलर ओनली फाइनेंस एड्रेसिंग द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन डाइवर्सिफिकेशन नहीं, और सोली फोकस ऑन अर्बन कॉर्पोरेटिव एंड एक्सक्लूड द रूरल, एक्सक्लूड नहीं कर सकता कोई भी, पहला ही ऑप्शन सही है।
पहला तीसरा भी 70 नहीं, ठीक है। इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप, चाइना इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप 2025 के ड्यू टू द ख़राब हो गए रिलेशनशिप, ये भी ठीक है। इन अगस्त 2025 पीएम नरेंद्र मोदी मेट द चाइनीज जिनपिंग और साइडलाइन ड्यू टू पार्टनर, ठीक है। अभी मोदी गए थे तो ये ठीक था। ट्रोकोमा, ठीक है। बैक्टीरिया क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटा इज़ अ लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ट्रैकोमा आँखों की बीमारी होती है, आँखों में ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। ट्रैकोमा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड उन्होंने अडॉप्ट द सेफ टेक्नोलॉजी 1922 टू ट्रैकोमा एलिमिनेशन। इंडिया ने उसको पूरे तरीके, एक मिनट है, इंडिया रिसीव सर्टिफिकेशन, हाँ ट्रैकोमा ख़त्म कर दिया है तो पता है मुझे प्रॉपर। इंडिया ने टू एलिमिनेट ट्रैकोमा, इंडिया रिसीव सर्टिफिकेशन। थर्ड बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें भी सही है, इसमें भी सही, इसमें भी सही है, पर सेकंड का मुझे ऑप्शन लग रहा है गलत। थर्ड एंड फर्स्ट। सिल्वर इकोनॉमी किसे बोलेंगे? द इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइवन बाय द स्पेंडिंग पावर ऑफ ओल्डर एडल्ट। सिल्वर इकोनॉमी द ग्लोबल ट्रेड इन द सिल्वर ज्वेलरी एंड लग्जरी गुड, नहीं सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर माइनिंग बोल सकते हैं। क्रिकेट इन ओलंपिक्स, क्रिकेट इज सेट टू मेक इट्स ओलंपिक 2028 के ओलंपिक्स में, ठीक है, जो लॉस एंजल्स में, ये तो ठीक है। इट्स प्रायर अपीयरेंस वॉज एज 1900 पेरिस में। दोनों ही ठीक लग रहे हैं मेरे को। गैंडिव मिसाइल, यार ये जो अस्त्र मिसाइल नहीं, हमारा जो अस्त्र मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल, उसकी जगह हम लोग उसका नाम बदल दिया हमने, अबाउट मिसाइल गैंडिवा। गैंडिवा सरफेस टू एयर मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर। यूज द कन्वेंशनल सॉलिड रॉकेट मोटर फॉर प्रोपल्शन हैज अ रेंज ऑफ 200 किलोमीटर फॉर द राफेल जेट फाइट्स। यार ये मैंने जो एम्प्लॉयज सोल्जर एच डी जो टी फॉर मीटर हायर एल्टीट्यूड 200 किलोमीटर तो नहीं हो सकता, 2 किलोमीटर। इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज मिसाइल विथ MK2। यार इसमें कहीं भी अस्त्र का जिक्र नहीं है, पर अस्त्र जो है ना हमारी एयर टू एयर मिसाइल, और यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बोला है। कन्वेंशनल तरीक़े से तो नहीं कर रहा है इसको। अस्त्र की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर के आसपास की है, ये हो सकता है ऑप्शन। व्हाट इज़ द टोटल कॉर्पोरेट अप्रोच, नहीं पता। इनॉग्रल द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मिनिस्टर ऑफ IT अनुराग ठाकुर। बैटी को मौन, नहीं पता। चिनाब ब्रिज 359 हाइट है, ठीक है। उधमपुर श्री बारामूला, ठीक है, लोकेटेड जम्मू कश्मीर हाईवे, ठीक है, ये भी सही है, और ये ठीक है, तीनों सही है। नहीं इसका नहीं पता। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर लगाएगा जो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए नहीं, ग्लोबल मीथेन प्रेस सेक्रेटरी, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है। इंडियन सुपर लीग, नहीं पता, नहीं पता, ये तो छोड़ दो। चैम्पियन कंट्री वाशिंगटन DC में, चैम्पियन कंट्री कौन बनी है? तुम जापान को मिला है शायद ये, वर्ल्ड बैंक चैम्पियन वाशिंगटन DC 5 से 8 में। विच कंट्री चैम्पियन कंट्री? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में। बिम्स्टेक 6th मीटिंग थाईलैंड में हुई। पेयर्स आयरिश, ठीक है, अच्छा जी के शुरू हो गया, चलो जो आता था वही किया मैंने। आयरिश DPSP आयरिश से लिया है, ठीक है। USSR से मतलब रशिया से हमने रिमूवल ऑफ जजेस, नहीं ये उससे लिया हमने, ठीक है। विच वन इज द पॉपुलर इज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। मैंगलोर पोर्ट बेंगलुरु, कोची पोर्ट, कोची पोर्ट को बोलते हैं ना क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बोगाम्बियो असम। विच वन आई अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी समथिंग एज गिव्स द वीक द सेम एज द चेंज स्ट्रॉन्ग। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ नहीं बोला। जर्मी बेथाम और JJ रोसस। इसमें तुक्का तो लेना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल के बारे में क्या चीज़ गलत है? कोई भी हाउस में आ सकता है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर, इसको ओनली अ मिनिस्टर, इट कैन बी अमेंडेड
अमेंड हो सकता है और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। मनी बिल मतलब नॉन मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन प्रेजेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। यार बिल कोई अमेंडेड हो सकता है, बिल तो नहीं हो सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो तब करेंगे ना बिल के लिए। एक्ट को अमेंड करना यार जल्दी करो। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस ऑफ, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ओनली बाय अ मिनिस्टर। यार मिनिस्टर ही तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को। ये सही है, ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन थिंग, DPSP exhort the government to do certain things. Adequate living is a justifiable right. सही तरीके से रहना। हाँ आर्टिकल 21 में आ जाता है ये चीज़, तीनों ही मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। जस्टिफिकेबल राइट, एडुकेट लिविंग, प्रॉपर तरीके से रहना। अस्सी आर्टिकल 80 108 आर्टिकल एक आर्ट ठीक है, स्टैंड ठीक है। थर्ड स्केड्यूल, थर्ड क्यू सीट एलोकेशन की लिस्ट। बी गलत हो गया, बी गलत, बी गलत, बी गलत, ए और डी ऑप्शन सही। काउंसिल 1919 की इज़ नॉट राइट, जो गलत है। मोर इंडियंस कुड बी इलेक्टेड फॉर लेजिस्लेटिव ऑन द बेसिस, और ठीक है। सेपरेट रोल दिया था मुस्लिम को, वर इंट्रोड्यूस, ठीक है। मेंबर राइटली पावर ऑफ नहीं, जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर बोथ है सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये गलत है। सेंटर में प्रोविंस एंड प्रोविंसेस बोथ, दोनों में तो दीन थी उसमें। डेनाली US, एक का डी। ऋग्वेदा, यार ये क्वेश्चन सामवेदा में ये होता है बी ऑप्शन, सेकंड का बी ऑप्शन, सेकंड का बी ऑप्शन। पंचायत के लिए तीन तो गवर्नमेंट सेटअप इन स्टेट दैट इज पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट विल बी सेल डायरेक्टली बाय पीपल, नहीं गलत, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट बताना है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये फर्स्ट इज ऑप्शन सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टैक्सेशन इन इंडिया, ये तो सही है। 1860 में जेम्स विल्सन लाया था। कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस के बारे में थोड़ा ना बताया है, फर्स्ट इज ओनली सही। ग्रासलैंड बायोम, GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स विद द डोमेस्टिक और टेरिटरी, ठीक है। ऑल प्रोडक्शन डन बाय द नेशनल रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट इन अ कंट्री गेट इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट द पॉपुलेशन इज ओन्ड बाय लोकल कंपनी और फॉरेन कंट्री, ठीक है। ये भी मार्केट प्लेस आर द प्राइजेस बाय कस्टमर प्राइस इंक्लूड द प्रोडक्शन। यह सब्सिडी थोड़ी ना दी होती है, सब्सिडी दी MRP में जुड़ी होती है। हाँ ठीक है, ये भी इज़ नॉट करेक्ट। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चाहे 12 जून, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, न्यू द इक्वेटर सी लेवल प्रेशर तक इक्वेटोरियल लो। पागलपंती यार आज ही पढ़ा था। टीपू शाह, बी ऑप्शन सही है। ये भी सही हो सकता है, ये भी मतलब ए और सी गलत, ये भी। अरे यार, रिफ्यूज टू पे द रेंट ओवर द थ्रेशोल्ड लिमिट्स, पागलपंती में इसलिए करता था होजो एंड गारो ट्राइबो नेकिन डिस्ट्रिक्ट। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। पहला गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, और बी और सी ऑप्शन है। पहले को हेराडो मॉडल बोलते हैं। नॉन टैक्सेशन आता ही नहीं है। क्रॉनिकल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डच, देखो इसमें ये आए थे 1605 में, ये 1668 में। बीजापुर जीता था इन्होंने 1510 में। नहीं, कैप्चर्ड गोवा, हाँ ठीक है, नहीं गोवा बीजापुर। और थॉमस रूई कब आया था, ये 1600 के समथिंग आया हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने पहले
सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ ने जीता, मतलब सी ऑप्शन, CA। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, मैथ्स आ गई। जो आता है सिर्फ वही करेंगे। रोहन 25,000 रुपये लगा रहा है। और उसके बाद कितना तानिया इन्वेस्टेड 35,000 रुपये एट द एक्स मंथ बाद 15,000 ऐड कर दिया, मतलब इस पर 40,000 हो गए एक्स मंथ बाद, मतलब ओके, मतलब एक्स मंथ बाद, मतलब लेट इट भी अगर 12 मंथ थे आफ्टर एक्स मंथ, टोटल मंथ तो 12 है ना, तो मैं इसको बोलूँगा कि 25, इन्होंने एक्स लगाया तो इसने 12 माइनस एक्स लगाया होगा, ठीक है। और ये एंड दोनों के वर्ड बराबर हो गए, ये बराबर कर दो। 25x + 12 × 4, 480 माइनस 40x इक्वल्स टू 35x, नहीं 35 तो है, 35 × 12, 35 × 12 का मतलब 360 और 60 420, ये इधर लाए तो 60 और ये माइनस करके उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15x, यानी कि 4, x की वैल्यू 4, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। जे और के ट्वाइस ऑफ 1 आफ्टर 9 साल, द एज ऑफ जे और के विल बी 13, 13 और 8, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 5 का, यहाँ डिफरेंस 1 का, 5 से मतलब 10 और 5, अब 3 का डिफरेंस हो गया, 3 की वैल्यू 9, मतलब 1 की वैल्यू 3, ठीक है। प्रेजेंटेज ऑफ जे के टुगेदर, जे और के टुगेदर, प्रेजेंटेज तो यही थी 15, 15 3 45, ठीक है। क्या पूछा है, वॉल्यूम, पहले कोन का वॉल्यूम निकाल दूंगा, तो कोन को था पाई 1/3 पाई तो हटा दो, R², कोन की रेडियस पहले वाले की 4 यानी कि 16 और पहला 3, अब यहाँ से डिवाइड कर दो, ये आपका 9 × 2, तो ये 3 और ये 8:9, छोड़ दो इसको। What will be the difference between the upstream distance traveled and downstream travel distance in 2 hour? Speed of boat, मतलब एक बार तो x + y हो गया, तो यानी कि 9 और 4 23 और x - y कितना हो गया, 9 में से 4 काटे तो आपका 15, ओके। और इनका डिफरेंस चाहिए, तो इनका डिफरेंस कितना है आपका, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 किलोमीटर। द ग्रेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सिंपल ग्रो अप टू 4,000 रुपये इन 4 साल एंड 6,000 इन 8 साल, ये 4 साल में ग्रो करी, और यहाँ पे 8 ईयर में, मतलब 4 का डिफरेंस है, 2,000 पे 4, 500 का डिफरेंस, तो यानी कि मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे 5,000 के आसपास, 5,000 6,000 4,000, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा 2 साल में और 2 साल में। व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल बाद, 4 तक तो ये था 5,000, एक बार इसको यार ना करके देख लेते हैं, एक बार ऐसे तुक्का लगाना, मतलब इसको करके देखता हूँ, मतलब मुझे एक साल में मुझे 500 रुपये मिल रहे थे इस केस में, क्योंकि ये 2,000 डिवाइड बाय अगर कितना कर 4 कर रहा था तो 500 रुपये मिले थे एक साल में, अब 4 में 2,000, मतलब कि 2,000 मेरा प्रिंसिपल रहा होगा और मुझे 500 रुपये मिले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 से 1 2 3, ये आपका 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा, तो मुझे 6 साल में चाहिए ना, कि 25 से 150% चाहिए मुझे वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पूछिए ना, तो 6 साल में 6 साल में इंटू कितना परसेंट था मेरा,
25%। और कितने का प्रिंसिपल था? 2000 का। 50, 5 30। अरे यार क्या हो, 3000 रुपये। यही ऑप्शन है यार इसका, सर ये लगा देते हैं, छोड़ उसको बाद में करते हैं। 1500 की वॉच प्रॉफिट और 15, अच्छा मतलब 2 3 ये 15 है, 15 है तो ये 100 हो गया। इन ऑर्डर टू गेट 60%, 160। बाद में करेंगे। नौ, 16 और 12, 6 महीने बाद ये चला गया छोड़ के, और उसके 3 महीने बाद ये चला गया। मतलब कि इसने इसने अपने पैसा 6 महीने के लिए लगाया, इसने अपना पैसा 9 महीने के लिए लगाया, एंड इसने 12 महीने के लिए लगाया। तो टोटल ठीक है, 9 से 54, ये 144 और ये 144, 9 19 6 144, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ए एंड सी, अच्छा इसकी वैल्यू उतनी ही दी है। 54 का डिफरेंस कितना हो गया? 90। पी और क्यू की इतना इतना इतना, ठीक है। लिक्विड टू कंटेनिंग जेड 50% लिक्विड पी। पी से शुरू करेंगे। 9/20, 13 और 5 18, सॉरी 13 5 18 ना, हाँ। और 50% पे यानी कि 1/2। तो यहाँ पे 18 और 20 2/2 इंटू 20। यहाँ पे करेंगे 26 और 18, 26 16 में से 8 8 8 है ना, 8/2 इंटू 18। 2 से 2 कट गया, ये 10 से कट गया, और ये 4 और 9 से कट गया, तो 9 इंटू 40, 9 इंटू 40, 9 इंटू 40। के और एल कर रहे हैं 36 में, एल और एम कर रहे हैं कहाँ पे? 48 में, और एम प्लस के कितना कर रहे हैं आपके 72 में। यानी कि ये 12 छिक है, ये 12 चौके है, और ये 12 तिया है। अब कर दो, 12 तो आ ही जाएगा, तो यहाँ 3 है तो ये 4 से जाएगा। अरे नहीं नहीं, मतलब 3 4 6 यानी कि 12, तो 3 से 4 गया, 4 से 3 गया, 6 से 2 गया, तो के एल एम एन कितना आ गया? 7 2 9, 9/2। के एल एन आ गया 9/2, के एल एन आ गया 9/2। के प्लस एल प्लस के प्लस एल प्लस एम, ये 9/2 में कर लेते हैं। काम कितना था? 12 इंटू 12 का। अब क्या बोला इसने? अच्छा, तो 12 इंटू 12 अपॉन 9 इंटू 2। 9 से मतलब आपका 3 और 3 मतलब 4 4 4 4 16 16 दूनी 32, 32। पीयूष डोनेट 12% एनुअल सैलरी टू चैरिटी। एनुअल सैलरी इतनी है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो केवल, तो 22950 हटा दो यार, इंटू 12। वैसे इसको डिटेल सम से भी किया जा सकता है, क्वेश्चन पर टाइम के लिए देखो। 24 2 3 0 1 2 3 24 2 0 108 1 0 108 और 60 0 4 5 54 54 54। यही पूछा ना? 240 कंटेन ए फ्रॉम दिस वेसल 60 लीटर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर पी, ठीक है। 60 लीटर ले लिया, दिस प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर, ठीक है। तो यानी कि 60/240 मतलब कि 1/6 4 या 24 होता है ना, 25% निकाल लो मैं, ओके। 25% का मतलब है 4 से 3 और 4 से 3, ठीक है। यहाँ 9 हुआ और यहाँ 16 हो गया, ठीक है। आफ्टर दीज 2 ऑपरेशंस, 2 ऑपरेशन करने बाद सम लीटर ऑफ ए आर एडिड टू दैट ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर कंटेन 70% ऑफ लिक्विड ए। व्हाट इज द इन क्वांटिटी ऑफ एडिड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए एडिड, एडिड कितनी करी गई? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक और मतलब 7,
एक मिनट, इसको थोड़ा बेसिक मेथड से कर लेते हैं। मेरे पे 240 लिक्विड था, ठीक है। मैंने इसमें से 60 निकाला तो कितना बचा? 180 लीटर बचा। मैंने ये प्रोसेस 2 बार किया। मैंने यहाँ 60 निकाला, मैंने यहाँ 60 निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे किया तो 120 बचा, ठीक है। अब क्या करा? दीज टू ऑपरेशन सम लिक्विड ऑफ ए आर एडेड। अच्छा, ए हमने ऐड भी कर दिया। आर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर contains 70% liquid A. What is the quantity of liquid A was added? ये मेरा 70% बन गई A की। हम्म, 240 25 3/4, 3/4 निकाल लो, ठीक है। और यार ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, मिस एलिगेशन बाद में करते हैं। एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गया पीछे, ठीक है। 25 मोर देन द एक नंबर है एक्स मेरा, वो 25 ज़्यादा है मेरा दूसरे नंबर से, और एच सी एफ है मेरा 5, एल सी एम उनका 1020। स्मॉल नंबर क्या होगा? स्मॉल नंबर अगर मैं 90 लेता हूँ, अगर इसको 90 लेता हूँ तो मेरा बड़ा नंबर 25 ऐड करके कितना आ जाएगा? 115, 25 ना, ठीक है, 115। अब इनका एलसीएम निकालूंगा अगर मैं, तो मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 18 है, 5 से उसको 23, तो इसका 102 तो आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि 102 में आ रहा है 17 का टेबल, 17 छिक 102, और 17 का टेबल एक ही ऑप्शन है। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको 85 लेता हूँ तो 85 एक बार ले लिया, और 25 प्लस करके आ गया मेरा कितना? 110। यहाँ पे करूँगा तो 22 आ जाएगा, यहाँ पे करूँगा तो 17 आ जाएगा। और एलसीएम 17 इसमें इतने आ तो गया 17। यहाँ पे 60 करूँगा तो 65 हो जाएगा, नहीं आएगा। 85 80, ये 60 और 25 आपकी 85, कितना वो हो गया यार? एलसीएम 5। एक मिनट में इसको तरीके से कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ज़्यादा है वहाँ से, एच सी एफ 5 है, एलसीएम 1020, ठीक है। मैं अगर 85 इसको लेता हूँ छोटे नंबर को, तो बड़ा नंबर कितना हो गया? 110। इनका मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 17 पंजे, इसका आ जाएगा 5 × 22, तो 5 तो कॉमन हो गया, 5 × 17। अच्छा एक मिनट, 17 और 22, ये तो 102 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 6 तो इसमें है ही नहीं, छोड़ दो, ये भी गलत हो गया। मैं देखता हूँ आपका 60 वाला ऑप्शन, 60 और 25 85, ये हो गया आपका 17 × 5, और ये हो गया आपका 12 × 5, 6 इसमें है, 60 आंसर है। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 × 12 और 17, इनका एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 से 5 कट गया, और सब ठीक है, जा रहा है ऑप्शन। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड बाय एनुअली, यार हाफ ईयरली सुना था, एनुअली कंपाउंड बाय एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपये फॉर 4 साल के लिए 10% पर एनम, 4 साल के लिए 10% पे। यार हाफ ईयरली होता था तो हम रेट परसेंट को आधा कर देते थे, टाइम पीरियड को बढ़ा देते थे। अब ये बाय एनुअली कर दिया है। बाय एनुअली में क्या होगा? मुझे लगता है शायद यहाँ रेट ऑफ परसेंट 20% हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हाँ
क्या पता ये 5% हो जाए। नहीं भाई, कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं, गलत टिक नहीं करना, ये कर देते हैं। ठीक है। इन अ कंपनी मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ 40 की 31,000 रुपये मेरी एम्प्लॉय की वो है, मंथली सैलरी है। 18 लोग छोड़ के चले गए एंड द एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीज बाय 9,000 रुपये। एवरेज मंथली सैलरी सबकी इंक्रीज होगी 9,000 रुपये से। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 80 एम्प्लॉय हु लेफ्ट द डिपार्टमेंट। जो मेरे 18 आदमी गए हैं तो उनकी सैलरी 9,000 बढ़ गई, होगी 40,000। अगर यहाँ 9,000 रुपये मेरा कम है तो उधर बढ़ जाएगा, तो 9,000 रुपये, 9,000 इंटू 40 अपॉन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा कितना, 18 से। ये आना चाहिए। बीस हज़ार। ठीक है, ये भी हो गया। कौन सा क्वेश्चन रहा जो मेरे को कितने क्वेश्चन करे मैंने, 73 कर दिए। और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि 73 करने नहीं चाहिए थे मुझे, बहुत गलत होंगे। जैसे कि कॉम्प्लेसेंट का सेल्फ सेटिस्फाइड, जो पहले रीजनिंग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है। छोड़ो, रीजनिंग के क्वेश्चन कर देते हैं। 22 जी ठीक है। अच्छा, इसमें क्या गलती हो सकती है मुझे, इसमें तो ठीक है मेरा, क्योंकि इसमें अगर मैं इसको नीचे की तरफ करता तो ये सेम साइज़ का रहता। पहला ही ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। ये भी ठीक है। आगे, अरे यार क्या क्या छोटा है, 42 नहीं, ये तो है रीजनिंग मेरा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख ले, मैथ्स के 36, अरे यार मैथ्स के न्यूमेरिकल 41 से शुरू है, ये भी ठीक है। ये आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन, प्रोसेस रिपीटेड वन मोर टाइम। ठीक है, 2 बार किया है हमने प्रोसेस इसका। क्या आफ्टर दीज टू नहीं पता लग रहा। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द ए वाज एडेड। देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर whose sum is irrational number. The product of non-zero irrational number and the irrational number is always irrational. Every non-zero irrational number has a terminating decimal। नहीं पता यार अपने लैंग्वेज में। या इसको हटा ही देते हैं, पता नहीं साला क्या है ये, इसको भी। चलो, चलो जितना पेपर आता था उस हिसाब से टाइमिंग ठीक है। डिजिटल कॉलोनिज्म, या इसको भी मैं तुक्के हटा ही देता हूँ, जो मैंने तुक्के मारे हैं, छोड़ो, गलत नहीं करना पेपर। चलो सबमिट कर देते हैं इसको। एक बार मैथ्स के न्यूमेरिकल बुटी के 41 ही ठीक किया मैंने। एक क्वेश्चन था जो किया जा सकता था,
ये देख लेते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर सम अमाउंट एंड सोल्ड सम प्रॉफिट, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड द आर्टिकल वॉज मार्क्ड अप अर्चना एट ए डिस्काउंट, 800 का मार्क किया है मैंने, और उसको मैंने डिस्काउंट दिया 392 का, 8 उधर लिए 9 0 392, और यहाँ पे आपका 7 408 का वॉज प्रोवाइडेड सच अ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आइटम वॉज 408 ऑन सेलिंग आइटम वॉज ₹408 वॉज प्रोवाइडेड सच द प्रॉफिट अर्न ऑन चिकन द मार्क अबाउट द परसेंट वॉज 60%। The article marked and a discount of 300 was provided such that the profit earned on the selling item was 408। अब इसमें अगर मैं 408 का ही प्रॉफिट अर्न करवा रहा हूँ, 408 ही बन रहा है ये। द मार्कअप परसेंटेज ऑफ आइटम वो 60%। मार्कअप, अच्छा 60% का मतलब आपका 3/5, तो 5 से लेके 8, मतलब ये 500 है, 500 है और ये 800 है, ठीक है। एंड डिस्काउंट प्रोवाइडेड वो 14%। अगर मैं इससे डिस्काउंट दे दूँ, ठीक है, यहाँ से मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। बी ऑप्शन इज नेसेसरी, बी ऑप्शन अकेला ही काम कर जाएगा। सी सफिशिएंट वाले नॉट सफिशिएंट, ठीक है। चलो भाई, चलो देखते हैं कितने नंबर आते हैं। कर देते हैं सबमिट इसको, जितना करना था कर दिया। अरे यार ये बार बार हो जाता है। एक मिनट में इसको छोटा कर देता हूँ ताकि सबको दिख जाए, और मैंने नहीं देखा 50 मार्क्स मेरे आए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सिलेक्शन वाले तो मैं नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन हो जाएगा इसमें मेरा फाइनली, देखते हैं, क्योंकि मतलब इस स्टेज के हिसाब से पेपर थोड़ा टफ था। 50 नंबर बने मेरे, ठीक है। मेरा इस बार जो एम था ना वो यही था कि मैं कम से कम करूँ। अरे यार यहाँ पे भी गलत हो गए, करंट अफेयर में 7 क्वेश्चन गलत हो गए, ये 8, उसमें से ही मेरे 6 नंबर बन गए। तो आपका जो पेपर होने वाला है ना वो बेसिकली इन्हीं के बेसिस पे आप लोग 50 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है, जीएस भी टफ पूछ रहा है, सिंगल लाइन के क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है। तो 11, 16 मतलब रीजनिंग मेरी ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत हुआ, और 14 और 2 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुए, 13.5 नंबर, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन है वो वाले मैंने उनमें रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरा स्कोर है 50। आप भी अपने जो मार्क्स हो वो कमेंट करना, ठीक है, जो भी होता है। और अब आपके ऐप तो मतलब मुझे लगता है कि अब तो कोई पेपर होगा नहीं। अब 16 तारीख को जो हमारा पेपर है, तो उससे पहले तो शायद 16 को आई थिंक कि 14 का संडे है, और तो हाँ मतलब 16 का खुद ही हमारा जो है वेडनेसडे या ट्यूसडे पड़ रहा है। तो अब तो कोई लाइव मॉक आएगा ना, दिस इज़ द लास्ट मॉक, दिस इज़ द लास्ट मॉक, ये जो है हमारा लास्ट मॉक रहा है, लाइव मॉक जो है प्री के लिए। तो इसमें भी आप एक बार इसको अपना देख के देखना, और कितने मार्क्स आते हैं आप लोग शेयर करना मेरे साथ, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और उसके बाद पेपर का एनालिसिस वगैरह करेंगे, देखते हैं कैसे रहता है ना। और बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल, ठीक है, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब जो भी हो आप अपना चीज़ों को रिवाइज़ कर लो बस, ठीक है, और अच्छे से पेपर फोड़ के आओ, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दे लेना, और जब वहाँ पे तुक्का बिल्कुल मत लगाना, वरना यही हाल हो जाएगा आपका। जितना भी कर सकते हो पेपर सही करके आना, ठीक है। 50 नंबर ऐसे पेपर में, अगर पेपर ऐसे ही आ जाता है तो वो अच्छे माने जाएंगे, बुरे नंबर नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी इसके बाद आपको 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू है, बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो अभी डरने वाली बात नहीं है, इतने में ही आप सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है। गाइज़ अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर, ठीक है, बाय गाइज़।